कोर्ट में रोज नए केसेस आते हैं और रोज ही लगभग नए फैसले आते हैं, लेकिन उनमें से कई फैसले ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक बन जाते हैं और न सिर्फ ऐतिहासिक बनते हैं बल्कि मिसाल भी बन जाते हैं तमाम ऐसे केसेस के लिए जिसमें न्याय नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में आज ऐसे एक केस की चर्चा, एक ऐसे केस के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें 800 करोड़ रुपए से जुड़ा मामला था और उसमें कई लोग आरोपी थे जिनको बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामला क्या है वो समझते हैं उनकी जो आरोपी थे उनके पैरवी करने वाले वकील से। नमस्कार। एडवोकेट वीपी सिंह, मलपुरी खुर्द की है। घटना 4/4/2013 की है। संध्या लगभग 7 बजे वहाँ एक निर्माणाधीन फैक्ट्री था जिसका नाम जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री था। पुलिस के अनुसार मलपुरी खुर्द के लगभग 200 स्त्री पुरुष अचानक घटना में शामिल हुए और फैक्ट्री में जितने भी मशीनें थे उन्हें जला दिए, पुलिस वालों को मारे और बहुत पुलिस वाले घायल भी हुए उसमें। इसके बाद एक घटना को पुलिस वाले 8 सत्र प्रकरण विचारणीय मामला बनाया जिसमें 307, 395, 436, 435, 120 भी जैसे बड़े धारा थे जिसमें सारे आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो सकती थी। पुलिस की वैज्ञानिक थी कि ये ग्रामीण जो लोग हैं इनको 8 प्रकरण में ऐसी सजा हो जो जीवन भर कभी जेल से ना निकल सके। इसके अलावा इस घटना से कुल पुलिस वाले 21 केस बनाए थे। न्यायालय ने यह पाया, विचित्र इस केस का विचित्र बिंदु है कि एक घटना का जो प्रार्थी था दूसरे का गवाह बन गया, दूसरे केस का जो प्रार्थी था इसका गवाह बन गया, कहीं मेमोरेंडम का विटनेस बन गया। इसमें ऐसी भी बात हुई कि एक मरा हुआ व्यक्ति था उसको भी अभियोग पत्र में शामिल किया गया। घटना की शुरुआत इस 4/4/2013 के 2 दिन पहले तरुण बंजारा नाम का लड़का गिर के मर गया जिसे प्रबंधन वाले 25 फीट हाईवा से नीचे गाड़ दिए। 10 गांव के लोग जमा हुए, इससे पूरे गांव वाले सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन। यस, जो मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं सर से बात करते हुए कि ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की घटना है। दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा सीट क्षेत्र का ये हिस्सा है। मलपुरी खुर्द जिस गांव का नाम सर ने अभी लिया है एडवोकेट साहब ने, वो मलपुरी खुर्द गाँव है और वहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री निर्माण कार्य लगभग 2010 या उससे पहले से शुरू हुआ था। ये जब घटना हुई 2013 की घटना बताई जा रही है, अप्रैल 2013 की। एक्चुअली इसमें इसके घटना के 2 माह पहले से गांव वाले अपने नौकरी के लिए प्रबंधन से मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका समझौता हुआ था कि जिस जमीन किसान का जमीन लिया जाएगा उन्हें नौकरी दिया जाएगा। प्रबंधन इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा था और उस शांतिप्रिय लोगों को बाद में सोची समझी चाल के तहत मुलजिम बनाया गया। न्यायालय ने इस मामले में 37 जो आरोपी थे 10 प्रकरण, जो 8 प्रकरण सत्र प्रकरण विचारणीय था, सबको दोष मुक्त किया है और उन 17 बाकी के मामले में भी लगभग सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। ये कौन से कोर्ट का मामला था? किस कोर्ट से ये फैसला है? ये प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव टामक जी हैं जिन्होंने न्याय की रक्षा की है। और ऐसा लगता है चूंकि ये गरीब थे, मेरे ऐसा महंगा एडवोकेट उनको हायर किए, मैंने इसे प्रो बोनो केस किया है बिना फीस का। किस इसलिए लड़ा कि चूंकि ये गरीब लोग थे, मैंने हाई कोर्ट से समय लेकर उन गरीबों को मदद के लिए इस केस को एज ए लीगल एड किया ताकि गरीबों का जान बचे, उनके जान माल का सुरक्षा हो। आपने क्या क्या तर्क दिए और उनके पुलिस के क्या मेरा ये तर्क था कि ये केस शाम को घटित हुई है। गांव के भोले भाले जनता जो इस घटना में शामिल नहीं थे, कुछ महिलाएं इसमें जो अपनी रिश्तेदारी में आए थे उन्हें भी मुलजिम बना लिया गया और पुलिस बिना इंक्वायरी किए मरे हुए व्यक्ति को भी इसमें अभियोग पत्र में शामिल किया। उनका नाम अगर आपको याद होगा जो मरे हुए उनका नाम मुझे आज याद नहीं आ रहा है। कोई साहू था लेकिन पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा तर्क था कि एक ही घटना को 8 घटना के रूप में पुलिस वाले तब्दील किए। इसके अलावा एक घटना का जो प्रार्थी है वो दूसरे घटना का गवाह बन गया, तीसरे घटना का मेमोरेंडम का विटनेस बन गया, चौथे घटना का नक्शे का गवाह बन गया। इस तरह पुलिस की वैधानिक साबित हुई और इसमें न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए न्याय की जीत की है, क्योंकि वो गरीब अगर उनकी सजा होती तो शायद वो हाई कोर्ट में अपील भी नहीं करते। क्या क्या ऐसे बड़े केसेस थे, थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को समझा पाएं कि जो मामले, जैसे इसमें बताया जाता है कि अफसरों को जिंदा जलाने की कोशिश का एक मामला था,
और इस ऐसे ही आगजनी और उसमें 307 का मामला बना था कि पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, उनकी वर्दी फाड़ दी गई थी, उनके वर्दी पर मिट्टी तेल डाल दिया गया था, उनके जीप में आग लगा दी गई थी, उनके बाइक में आग लगा दी गई थी, प्रबंधन के सारे मशीनों को जला दिया गया था। इसमें 395 जिसमें उम्र कैद तक हो सकती है, 307 जिसमें उम्र कैद तक हो सकती है, 436 भी बहुत बड़े सजा का प्रावधान है। सर बीच में थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूँ कि आप जो धाराओं का संख्या बता रहे 395, तो थोड़ा सा अगर उसका डिटेल बता दें। 395 का मतलब ये होता है डकैती करना। अच्छा। 1 से 5 से अधिक लोग मिलकर कोई ग्रुप बनाकर डकैती करते हैं, उसमें 395 लगता है। और अगर हत्या के आशय से किसी पर हमला किया जाए तो 307 बनता है। कोई आगजनी होती है उसमें 436 बनता है। इन तीनों धाराओं में उम्र कैद तक सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन न्यायालय ने किसी भी धारा में किसी भी आरोपी को दंडित नहीं किया है। चूंकि इसमें लीगल एस्पेक्ट इशू इन्वॉल्व थे, न्यायालय ने उसको विधिक रूप से मनन किया और मनन करने के बाद फैसला दिया है। ये कहा गया है कि न्याय किसी में विभेद नहीं करती, न्याय गरीब और विभेद नहीं करती, अन्यथा ऐसा फैसला नहीं आता। वो सारे के सारे ग्रामीण वाले जीवन भर के लिए जेल चले जाते। तो ये अभी कितने करोड़ रुपए का कुछ नुकसान का भी आप बता रहे थे कि प्रबंधन की ओर से पुलिस और प्रबंधन के अनुसार 800 करोड़ के नुकसानी का मामला है। इसमें देखिए एक आयोग बना था, पुलिस आयोग बना था, जिस जांच आयोग बना था उस जांच आयोग को पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो जांच आयोग पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। और शायद मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उस जांच आयोग में अगर सही पब्लिक डोमेन में वो जांच आयोग आता तो प्रबंधन के लोग जो खुद आगजनी किए थे, जो खुद आगजनी में शामिल थे, वो दोषी होते। और बीमा की राशि को लेने के लिए प्रबंधन ने खुद आग लगाकर ग्रामीणों को फंसा दिया। तो इस मामले में बीमा की राशि मिली है क्या? आपकी जानकारी में क्या है प्रबंधन ये मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि बीमा की राशि उन्हें मिल चुकी है, लेकिन यह मेरा अनुमान है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। और उस आयोग के बारे में भी कोई कोर्ट में चर्चा नहीं हुई जब आप लोग पैरवी कर रहे थे कि नहीं, सूचना के अधिकार तक मांगा गया, बहुत प्रयास किया, मैंने भी अपने लेवल से बहुत प्रयास किया, मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो चूंकि हमारे पक्ष में था इसलिए हमको नहीं दिया गया, ग्राम वालों को भी नहीं दिया गया और न्याय की हत्या की गई। तो इस मामले में कोर्ट ने कोई ऐसी अपनी टिप्पणी, खासकर इस जब आयोग की बात, अगर जांच आयोग हुई तो उसके रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं कोर्ट में? ऐसे मामले नहीं, ऐसे तथ्यात्मक बात नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस के विवेचना के लचर के बारे में कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है कि ऐसी विवेचना की जाती है, और इसी का परिणाम हुआ है कि वे बरी हुए हैं। कोई कोर्ट का अगर वर्डिक्ट का कुछ लाइन ऐसा हो जो लोगों के लिए सीख हो, या ऐसे लोगों के लिए सीख हो, अगर आप एज इट इज बता पाएं। नहीं, देखिए ये घटना अगर एक है तो पुलिस की ड्यूटी है कि एक ही घटना बनाए। 8 घटना जो वो भी सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण बनाना पुलिस की वैधानिकी है, पुलिस की बेईमानी है। पुलिस जानबूझ के इंटेंसली फॉल्स 8 केस बनाई, जिस सारे के सारे केसों में उम्र कैद सजा हो सकती है, और उसका परिणाम हुआ कि सब के सब छूट गए। कुल कितने आरोपी थे? और देखिए ऐसे आरोपी तो 55 थे, बाकी लोग फरार हैं, लेकिन 37 जो मुख्य अभियुक्त थे उनका विचारण हुआ है और सभी के सभी बरी हुए हैं। इसमें जब केस हुआ था तब अर्बन नक्सल का भी मामला आया था कि अर्बन नक्सल से जुड़े लोग थे उस समय। उसमें एक वीरेंद्र कुर्रे था, जो हालांकि जमानत मिलने के बाद वो आज फरार है, लेकिन अगर मेरा ऐसा कहना था कि वो फरार होकर गलत किया, उसे तो सामना करना चाहिए, वो भी बरी हो जाता, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन वो उस पर आरोप लगा था कि वो नक्सली है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस की ओर से था कि अर्बन नक्सल का मामला पुलिस कह सकती है। पुलिस तो किसी साधारण व्यक्ति को भी नक्सली बना सकती है, किसी गांव के भोले वाले आदमी को भी डकैत बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, ये पुलिस कर सकती है। और खासकर अभी छत्तीसगढ़ में ये प्रथा बहुत चल गई है, इसलिए यहाँ के लोगों को सचेत होने की जरूरत है कि कहीं निर्दोष लोग गलत केस में न फंस जाए। ये दुर्ग कोर्ट से जो ये फैसला आया, ये तारीख अगर आपको याद होगी तो 22/6 को एक फैसला है, उसके 2 दिन पहले 2 फैसला है।
अच्छा, उसी केसेस में 2 अलग जो केसेस थे? यस, मतलब इसी जून महीने के जून महीने के फैसला। यस, और सब में वर्डिक्ट लगभग एक ही जैसा है? सब में वर्डिक्ट एक है, क्योंकि सारे तथ्य एक से तथ्य जुड़े हुए हैं। इस केस में लगभग 10 साल हो गए, तो अप्रैल की घटना थी और जून, लगभग 10 साल से 2 महीने के आसपास की पूरा टाइम पीरियड गया है। इसमें क्या कुछ लोग जेल में भी रहे जो आरोपी बरी हुए? नहीं, मैंने सभी का जमानत 2.5 या 3 महीने के पहले चालान पेश होने के तत्काल बाद मैंने सभी का जमानत यहाँ से करा लिया था, और ये पुलिस की कमी थी, अन्यथा ऐसे मामले में जमानत नहीं मिलती है। सारे के सारे जमानत पर थे। कोई जेल नहीं गया था जो आरोपी बरी हुए हैं कि कभी कुछ नहीं, दिन के जेल गए थे 3 माह के लिए। चालान जैसे अभियोग पत्र पेश हुआ, सबके सब दुर्ग न्यायालय से जमानत प्राप्त। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उसमें 4 ऐसे महिलाएं थे जो दिहाड़ी मजदूर थे, और बाकी लोग भी मजदूर ही थे। एक तो विकलांग था, उसे भी ऐसे मामले में फंसाया गया, जिससे 10 साल क्या मानसिक पीड़ा हुई होगी। मैंने फीस तो छोड़ दिया, वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन उनको मलपुरी खुर्द से किस तकलीफ से वो कोर्ट आए होंगे 10 साल तक अपनी मजदूरी छोड़कर, ये कल्पना से परे है। लगभग कितनी पेशियां हुई होंगी इस दरमियान, अगर कुछ एक टेंटेटिव याद हो? हालांकि कहना सैकड़ों पेशी हुई है, हर पेशी में आए हैं वो लोग। हमारे जूनियर्स ये लीगल टीम है, ये मेरे अलावा जितने लीगल टीम खड़े हैं, ये सब के सब इस मुकदमा को कंडक्ट किए हैं। लगभग कितने लोगों की टीम थी आपकी? हमारे 17 लोगों की टीम थी जो यहाँ खड़े हैं, सब के सब मिलकर लड़े हैं, और लीगल एड से लड़े हैं। बिल्कुल इसलिए लड़े हैं कि बिना फीस के लड़े हैं, बल्कि उन गरीबों को अगर बस का किराया नहीं है तो किराया भी दिए हैं। ये लगभग 50 किलोमीटर, अगर दुर्ग जिला मुख्यालय से बात करें, जिस घटना स्थल की बात हो रही है मलपुरी खुर्द, तो लगभग 50 किलोमीटर कम से कम का वो दायरा है। और वहाँ से आना, जैसा कि बता रहे थे वीपी सिंह जी की, लगभग 10 साल से बार बार आना, सैकड़ों बार पेशी में शामिल होना। जब जीत की बात पता चली, उन लोग के चेहरे पर क्या भाव थे? क्योंकि उस समय हम लोग नहीं थे, इसलिए दिखा पाना मुश्किल। आप लोग बता सकते हो क्योंकि वहाँ रहे होगे। मैं जब पूछा उनसे, और इतने खुश थे कि वो बोले कि यहाँ तक कह डाले कि वो जज जो फैसला किया वो भगवान है। मेरे लिए भगवान तो कहना गलत है। मैं भगवान ने एक आदमी हूँ, वकालत करता हूँ, और मुलजिमों के प्रति जो सही मुलजिम है, मेरी कोई सहानुभूति नहीं रहती है, क्योंकि मैं पेशे से वकील जरूर हूँ, लेकिन जो क्राइम करता है मैं उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखता। कानूनी रूप से मैं अपना पक्ष रखता हूँ, वो न्यायालय जाने और मुलजिम जाने। अगर अब ये तो सत्र न्यायालय की बात हुई, अगर उच्च न्यायालय तक मामला फिर से जाता है आगे, तब फिर इसमें या उच्च न्यायालय जाने का प्रकरण बनता है या नहीं बनता? आप इस पर थोड़ा सा कानूनी तौर पर। ऐसा फैसला हुआ है कि अगर प्रबंधन या पुलिस हाई कोर्ट जाती है तो शायद ही हाई कोर्ट इस मैटर को एंटरटेन करेगा, क्योंकि लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो काफी सब्सटेंशियल है, काफी विधिक बिंदु पर है। अब वो स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं, वो तो इसके लिए कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप ये कोर्ट परिसर है दुर्ग का यहाँ पर, और पीछे आप संविधान निर्माता की मूर्ति देख सकते हैं। और जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक ऐसे न्याय के मामले की बात कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों का भी क्या भूमिका रही इस पूरे केस में? और सभी हम लोग ग्रामीणों का बहुत सहयोग किए हैं, उनको जो पेशी में आते थे उनका काफ़ी सहयोग किए हैं। कोई ऐसी घटना आप लोग को याद हो, एक आक इंसिडेंट याद हो, कोई आपके पास आया हो, कोई अपनी बात बताई हो? वो तो ऐसे आए कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके पास में बिना पैसे के तो जाने के लिए किराया नहीं रहता था, फिर हम लोग अपने पास से पैसा देकर उनको भेजते थे। आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहे? हमारा तो यही एक्सपीरियंस है कि उन लोग का भला हुआ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शादी में गया था उसको उठा के लेके गया। शेतराम उसका नाम था, उसको शादी में गया हुआ था, उसको उठा। उस गांव में बाराती बनकर आया था? नहीं, उसकी बेटी का शादी था, गांव का ही था। अच्छा। और वो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था, उस बीच उसको उठा के लेके गए हैं। वो लेकर आया भी था पूरा सबूत कि मैं न्यायालय को दिखाना चाहूंगा करके। क्या दिखाया था उन्होंने? शादी के सबूत? शादी का कार्ड लाया था, पूरा मार्केटिंग का बिल लाया था, सब चीज लेकर आया था। लेकिन जज साहब का सीधा वो आदेश ही हुआ उसमें कि सब बरी हो गए करके। बहुत अच्छा हुआ। वो तो रो भी रहा था कि ऐसा न्यायालय ने भगवान के रूप में हम लोग को मिला है करके। जी, आपका क्या नाम है? मैं दिनेश सिंह राजपूत हूँ। आपका एक्सपीरियंस इस केस को लेकर क्या रहा? मैंने इसमें अधिकतर सभी केसों में गवाही लिए, सर लिए, आधा केस की गवाही मैंने लिया हूँ। इसमें ऐसा प्रतीत होता था कि फर्जी रूप से इसका केस बनाया गया है,
जहाँ तक मिट्टी तेल के संबंध में बोले गए कि ड्रेस को लगा दिया, जज ने पाया कि ये फर्जी है, मिट्टी तेल के उसको ड्रेस को भिंगोया गया है और फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। तो जितने भी तथ्य पाया गया न्यायिक समय जब जजमेंट हुआ तो फर्जी पाया गया, गलत पाया गया और उसी आधार पर उनको दोष मुक्त। ये एक बड़ा मामला है कि मतलब ये क्या जज ने क्या इसमें पाया कि जो मिट्टी तेल से अफसरों को जलाने की बात थी उसमें वर्दी पहले से भिगाई गई थी। इसमें जब बहस की बात आई तो अभियोजन जो थे उन्होंने स्वीकार किया सर कि ये जो मिट्टी तेल है, जितना वाद विवाद हो, झगड़ा हो, आदमी को कोई चोट ना है और वर्दी बराबर सुरक्षित रहे, उन्होंने बोला कि बिल्कुल इसमें अभियोजन के द्वारा ये बोला गया कि नहीं, यहाँ पे गलत किया गया है। और जहाँ पे ग्रामीण को परेशान करने, प्रताड़ित करने के लिए एक केस को कई केस बनाने का प्रयास किया और बनाया गया। वो तो सिंह साहब बता रहे थे ताकि इन लोग परेशान हो, कहीं से प्रताड़ित हो। उनका मेन उद्देश्य था कि ग्रामीणों को कैसे भी प्रताड़ित किया जाए। और ये क्योंकि बीमा के माध्यम से पूरा पैसा इन लोग प्राप्त कर चुके होंगे, क्योंकि अधिकतर क्या रहता है, फैक्ट्री में जो भी मशीन रहते हैं वो बीमित रहते हैं और उद्देश्य वो रहता है कि बीमा की रस्म पाने के लिए ग्रामीण को इन लोग फंसाया गया है। हमारा आर्गूमेंट भी वही था उसमें। अभी नौकरी की भी एक मांग थी, जब उस पर क्या हुआ, कुछ आप लोग को जानकारी है? हाँ बिल्कुल, इसमें नौकरी के लिए क्या हुआ, जब ममलपुरी खुल के जब जेके लक्ष्मी सीमेंट के निर्माण का कार्य हुआ तो ग्रामीणों से इन्होंने ये बोलकर जमीन लिया था कि आपको जब निर्माण हो जाएगा फैक्ट्री का तो किसी ग्रामीण को, एक व्यक्ति को जो घर के सदस्य है उनको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन जब मुआवजा राशि के अतिरिक्त वाली बात। हाँ ये, लेकिन जब वो निर्माण हुआ तो वहाँ के ग्रामीणों को किसी को नौकरी नहीं दिया गया, जिसके मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। और इस आंदोलन को कैसे भी करके इन लोग उसको गलत साबित करने के लिए ये विस्फोटक इस मामले में जो लोग शिकायत किए थे, जो लोग जैसे पुलिस वाले हैं या प्रबंधन के, उनके ऊपर कोर्ट ने कुछ किया, जब बरी कर दिया तो नहीं, उन पर ऐसा कोई कोर्ट ने कुछ कमेंट नहीं किया है। उन पर कोई कार्रवाई की बात नहीं किया है। अगर करना भी होता है तो ग्रामीण लोग हैं, वो बेचारे गरीब भोले वाले, वो लोग क्या करेंगे शिकायत। कोई शिकायत भी ऐसी नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं हुई है। तो सर कुछ और भी अगर आप बताना चाहें तो संक्षिप्त में अगर देखो, मेरा एक ही कहना है कि न्याय की जीत हुई है, गरीबों को न्याय मिला है और ऐसा फैसला हर जज को करना चाहिए जहां पुलिस वैज्ञानिक पूर्वक, बेईमानी पूर्वक कोई फर्जी केस बनाता है। और मैं सारे वकीलों से ये निवेदन करूंगा, मैं तो हाई कोर्ट में वकालत करता हूं, लेकिन मैं पूरे स्टेट के हर वकीलों से निवेदन करूंगा कि जैसे भी आए उसके बाद ऐसे मामले आए तो उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें, क्योंकि उनकी क्षमता मुझे रखने की नहीं थी। मेरा फीस 40 लाख 50 लाख होता है, लेकिन इस केस को मैंने गरीबों को देखकर लीगल किया है। मैं सब वकीलों से निवेदन करता हूं कि ऐसे निर्दोष लोगों को रक्षा करने के लिए आप हैं, आपको LLB की डिग्री मिली है, आपको बार काउंसिल ने, हम बार काउंसिल के सीनियर मेंबर हैं, बार काउंसिल ने आपको रजिस्ट्रेशन दिया है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। चलिए, तो ये एक चर्चित मामला था मलपुरी खुर्द का, ये जेके लक्ष्मी सीमेंट से जुड़ा एक चर्चित मामला था जिसमें फैसला आया है। 37 आरोपियों को बरी किया गया है, 52 कुल 55 कुछ आरोपी थे, ऐसा वकील साहब बता रहे थे। ऐसी कुछ खबर और तमाम ऐसी जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, खासकर उन लोगों तक शेयर करें जो ज़रूरतमंद हैं, जो ऐसे फैसले केसेस में फंस जाते हैं और वो लगातार चक्कर काटते रहते हैं, कोर्ट के समय बिताते जाते हैं। ऐसे लोगों तक जरूर ये बात पहुंचे और उनको न्याय की एक उम्मीद जागे। ऐसे लोगों तक आप वीडियो शेयर करें। यूट्यूब पर अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, NEWSBAJI। इसके अलावा हमारे लिए अगर कोई शिकायत, सुझाव या कोई जानकारी हो तो newsbaji.editor@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरें और छत्तीसगढ़ की अपडेटेड खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsbaji.com को भी फॉलो कर सकते हैं।